हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में चार सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 30% अधिक है, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बी की कार्य क्षमता जो है वो ए से 30% अधिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए और बी की कार्य क्षमता। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या है। देखिए, बी की जो कार्य क्षमता है बोल रहा है ए से 30% अधिक है, तो पहले ए की भी कोई कार्य क्षमता होनी चाहिए, तो हम इसे 100 मान लेंगे कि ए की कार्य क्षमता 100 है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, इसकी कार्य क्षमता से 30% अधिक है। ठीक है, तो 100 का 30% 30 ही होता है दोस्तों, तो 100 में 30 जमा कर देंगे। ठीक है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 30% अधिक यानी 130 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने संख्या में इसकी कार्य क्षमता निकाल ली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला जानते हैं, M1D1 बराबर है M2 और D2। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो M1 और ये M2 है ये कार्य क्षमता है। ठीक है दोस्तों, और D1 और D2 क्या है, दिनों की संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 26 दिन में पूरा करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक तरफ हम ए की जानकारी डाल देंगे और दूसरी तरफ बी की जानकारी को डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ए की जो है कार्य क्षमता हमने 100 निकाली है, तो M1 क्या होगी, ए की कार्य क्षमता, यानी यहाँ पे M1 की जगह 100 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और ए जो है कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेता है, 26 दिन में, तो यहाँ पे 26 लिख देंगे D1 की जगह पे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए ये बी की कार्य क्षमता है M2, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 130, तो यहाँ पे M2 की जगह पे 130 लिख देंगे। और D2 क्या है कि बी उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, तो बी उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा ये तो हमें निकालना है, तो इसे D2 ही लिखा रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे अभी, और 130 को नीचे भाग में भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 130 को नीचे ले आए और D2 यहीं लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 0 से 0 काट देंगे, और 13 एकम 13, और यहाँ पे 13 दूनी 26। ठीक है, तो 2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 दिन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कि बी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है और वह अकेला किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है और वह अकेला किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे वह में किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, कि ए जो है वो 45 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। तो पहले हम इसकी कार्य क्षमता निकालने से शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है, तो बी से अधिक है तो बी की भी कुछ होनी चाहिए कार्य क्षमता, तो हम इसे 100 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, कि बी की कार्य क्षमता 100 है, तो ए की कितनी है, 25% अधिक है, यानी 25 अधिक है इससे, तो इसमें 25 जमा करके हम ए की कार्य क्षमता निकाल लेंगे 125। ठीक है दोस्तों, 100 में 25 जमा करना है, तो ए की कार्य क्षमता आ गई 125। तो अब ये कार्य क्षमता हमने संख्या में निकाल ली है, तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, M1D1 बराबर है M2D2। ठीक है दोस्तों, फिर से हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए जो है अकेला किसी कार्य को 45 दिन में कर लेता है, तो बोल रहा है ए और बी मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हमें एक तो ए की जानकारी दी हुई है, तो यहाँ पे हम ए की जानकारी को भरेंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे वाले में ए और बी मिलके पूछा हुआ, तो ए और बी दोनों की जानकारी को इसमें डालना होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसमें शॉर्ट ट्रिक लगानी होगी हमें, तो इसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैं कैसे लगाऊंगा इसे। यहाँ पे देखिए M1 क्या होता है, कार्य क्षमता, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, 125, जो मैंने यहाँ पे निकाली है अभी 125, मैंने यहाँ पे M1 की जगह लिख दिया कि ए की कार्य क्षमता 125 है, और वो कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेता है, वो 45 दिनों में कर लेता है। ठीक है दोस्तों,
तो D1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 45 लिख दूंगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से कि ए और बी मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे जो कार्य क्षमता डलेगी वो भी ए और बी के मिला के डालनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोनों की कार्य क्षमताओं को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 225 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की मिला के जो कार्य क्षमता है वो लिखनी है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पे दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे वही हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो क्या होगा, D2 ही लिखा रहने देंगे, ठीक है दोस्तों। जो D2 की वैल्यू आएगी वही दिनों की संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों अब हम इसको 225 को भाग में ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लिया मैंने दोस्तों, और भाग में 225, तो ये किसके बराबर होगा दोस्तों, D2 के। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों इसे 45 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, और 45 पंजे होता है 225, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा 45 से काटेंगे तो। अब 5 को 5 से काटेंगे तो 1, और इसे 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऊपर 25 बच गया है, तो यहाँ पे D2 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, ये आ गई है 25 दिन। यानी ए और बी मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 25 दिन में पूरा कर लेंगे। तो ये ए प्लस बी यानी दोनों की मिला के आया है कि दोनों मिलके उस कार्य को 25 दिन में कर लेंगे। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी की तैयारी के लिए मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से आधी है तथा सी से 2 गुनी है। यदि तीनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी से आधी है और सी से 2 गुनी है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप की जो लाइन दी जाती है स्टूडेंट को फंसाने के लिए दी जाती है ताकि वो गलती करे, और इसी में ज़्यादातर गलती होती है। तो इसे करने का आज मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ इसे सॉल्व करने का, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो ए की कार्य क्षमता है वो बी से आधी है, ठीक है, लेकिन सी से 2 गुनी है, ठीक है। तो आपको शुरुआत किससे करनी है, 2 गुनी वाले से शुरुआत करनी है, ठीक है दोस्तों। यानी हम क्या देखेंगे कि ए की जो कार्य क्षमता है वो सी से 2 गुनी है, ठीक है। तो पहले हम ए और सी को लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे मैं ए और सी लिख रहा हूँ। देखिए सी से 2 गुनी है, तो यदि मैं सी की कार्य क्षमता को 1 मान लेता हूँ तो ए की कितनी होगी, 2 गुनी होगी। तो 1 का 2 गुना क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमने निकाल लिया कि यदि सी की 1 है तो ए की उसका 2 गुनी है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि जो ए की कार्य क्षमता है वो बी से आधी है, ठीक है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, तो 2 किसका आधा होता है दोस्तों, 4 का आधा होता है, ठीक है। तो इससे हमारी बी की कार्य क्षमता सीधी आ गई, 4 आ गई, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको पहले तीनों की कार्य क्षमता निकाल लेनी है, ठीक है। जब कार्य क्षमता आप संख्या में निकाल लेंगे तो उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे, M1D1 बराबर है M2D2, ठीक है दोस्तों। अब ये फॉर्मूला कैसे लगाना है ध्यान से देखिए कि इसमें क्या दिया जा रहा है कि तीनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो मतलब पहले तीनों मिलकर ABC तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस वाले में जानकारी तीनों की मिला के डालनी है A जमा बी जमा सी, ठीक है। जो हमें दिया हो वो पहले वाले में डालना है, और जो पूछा गया हो कि बी अकेला कितने में करेगा तो बी की जानकारी दूसरे वाले में डालनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कार्य क्षमता है M1 ये तीनों की मिला के डालनी है, ठीक है। 4 जमा 2 जमा 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा दोस्तों। तो M1 यानी तीनों की कार्य क्षमता मिला के और कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेते हैं वो भी हमें दिया हुआ है कि 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो D1 की जगह 12 डाल देना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी की जानकारी डालनी है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, 4 है, तो यहाँ पे M2 की जगह 4 डाल देना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे उसके दिनों की संख्या हमें पूछी गई है तो इसे D2 ही लिखा रहने देना है, ठीक है। अब 4 को भाग में ले जाएंगे तो 7 गुणा 12 और भाग में 4, ठीक है। तो यहाँ पे D2 लिखा रहेगा, और 4 से जब इसे काटेंगे 12 को तो 3 पे कटेगा, तो 7 दिया हो गया दोस्तों 21, यानी D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 21 दिन आ गई, ठीक है। यानी बी अकेला उस कार्य को 21 दिन में पूरा कर देगा, तो ये हमारा आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है तथा ए से 3 गुनी है। यदि ए और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है और ए से 3 गुनी है। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा 2 गुनी 3 गुनी तो आपको 2 और 3 को गुणा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो 2 और 3 को गुणा करने पे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम सी की कार्य क्षमता को सीधा 6 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने 6 लिख लिया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, सी की जो कार्य क्षमता है वो बी से 2 गुनी है। ठीक है दोस्तों, तो सी की जो है वो 6 है और 6 किसका 2 गुना होता है, 6 होता है 3 का 2 गुना। ठीक है, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो इससे देखिए दोस्तों हमें बी की मिल गई है कार्य क्षमता। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए सी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 3 गुनी है, यानी ए की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। तो 6 किसका 3 गुना होता है, 2 का 3 गुना, यानी 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इससे हमें ए की कार्य क्षमता पता लग गई। ठीक है दोस्तों, तो तीनों की कार्य क्षमता हमने संख्या में निकाल ली। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, M1D1 बराबर है M2D2। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब देखिए दोस्तों जानकारी किसकी डालनी है, जिसकी दी हुई है। तो किसकी दी हुई है, यदि ए और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी ए और सी की जानकारी दी हुई है, तो यहाँ पे ए और सी मिलकर कर रहे हैं तो ए और सी की जानकारी यहाँ पे डालनी है, और बी की जानकारी पूछी हुई है तो बी की जानकारी इन दोनों में डालनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए और सी की कार्य क्षमता यहाँ पे डालनी है। तो ए और सी की कार्य क्षमता का योग कितना आ जाएगा, 6 जमा 2 यानी 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 8 लिख देंगे M1 की जगह पे। और यहाँ पे दिया हुआ कि ए और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दिनों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 12 हो गई। अब 12 डाल देंगे D1 की जगह। अब देखिए बी की जानकारी यहाँ डालनी है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, यहाँ पे लिखना होगा M2 की जगह पे। तो बी की कार्य क्षमता है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और दिनों की संख्या हमें निकालने को दी गई है सवाल में, तो इसे D2 ही लिखा रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, अब 3 को भाग में भेज देंगे तो 8 गुणा 12 और भाग में 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये किसके बराबर होगा, D2 के बराबर। ठीक है, अब इसे 3 से काटेंगे 12 को तो 4 पे कटेगा, तो 8 चौक कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। यानी D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 32 दिन आ गई। यानी कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 32 दिन में करेगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और दोस्तों जो मैंने आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस का लिंक दिया है वहाँ जाके उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।